ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कुत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञाय रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। उसके ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। महान ग्रंथ है, बहुत छोटा ग्रंथ है, लेकिन आध्यात्म इतना भरा हुआ है कि उसमें हम जैसे हम छड़ाला को कहते हैं खागर में सागर, ऐसे इससे छड़ाला से भी ये छोटा ग्रंथ है। मात्र 51 गाथाएं हैं और 51 गाथा में इतना विषय स्पष्ट किया है आचार्य देव ने, जितना कम लिखना पड़े इतना आचार्य देव इतनी खुशी उत्पन्न होती है उन्हें कि जैसे माता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो। हम आज थोड़ा रिवीजन करके हम हमारी बात तो 7वीं गाथा 8वीं गाथा पे चल रही है कि थोड़ा 2-5 मिनट रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन इसके लिए करते हैं कि मुझे भी ख्याल आ जाए, मुझे भी विषय स्पष्ट हो जाए और आप सब लोगों को भी विषय स्पष्ट हो जाए। वो भावना से हम थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। पहली गाथा में आचार्य देव ने परमात्मा को नमस्कार किया। जो मंगलाचरण रूप लिखी है वो हमने पढ़ी अभी। कैसे परमात्मा बने हैं, कैसे परमात्मा है जिनको मैं नमस्कार करता हूं कि सकल कर्म को क्षय कर कर। सकल कर्म कैसे क्षय होते हैं कि अपने स्वयं स्वभाव के आश्रय से, अपने स्वभाव के आश्रय से सकल कर्म क्षय होते हैं। सर्वज्ञानी परमात्मा को मैं वो भावना भाता हूं, मुझे वो पद की भावना है, इच्छा है, उसी लिए मैं वो परमात्मा को नमस्कार करता हूं। फिर ये स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है, तो योग्य उपादान से प्राप्ति होती है। उपादान से ही कार्य होता है। क्षणिक उपादान, तात्कालिक उपादान वो वर्तमान उपादान है, और त्रैकालिक उपादान वो तीनों काल सब टाइम त्रैकालिक उपादान वैसा। त्रैकालिक उपादान के देखकर
तात्कालिक उपादान से कार्य होता है। उदाहरण भी दिया कि पत्थर भी सोना हो जाता है, वो वैसे उदाहरण दिए बहुत ही सरल भाषा में। फिर आगे प्रश्न किया कि व्रतों, आप ऐसे डायरेक्ट स्वभाव की बात करोगे तो व्रत आदि का नाश हो जाएगा, व्रत आदि कोई करेंगे नहीं। तो आत्म स्वभाव से आत्मा के आदर पूर्वक जो भी क्रिया है, कार्य है, वो व्रत है। और अनात्म के आदर से, यानी कि आत्मा के अभाव के आदर से वो व्रत नहीं है, अव्रत है। छाया आतप के उदाहरण से आचार्य देव ने बताया कि हम यदि अपने कोई मित्र की किसी का हम इंतजार करते हैं, तो वो इंतजार हम धूप में क्यों खड़े रह के करें, हम छाव में। धूप को अव्रत कहा और छाव को व्रत कहा। तो छाव यानी कि अपने आत्मा के आश्रय से, अपने आत्मा के आश्रय के बिगड़ जो भी क्रिया, जो भी व्रत है, वो बाल व्रत कहे गए आचार्य देव ने। फिर आचार्य देव ने ये कहा कि स्वर्ग कैसे मिलता है। तो बोले कि जो आत्म भाव से मोक्ष मिलता है, तो स्वर्ग काहे दूर है, स्वर्ग कितना दूर है। स्वर्ग तो कुछ दूर नहीं है। उदाहरण क्या दिया कि जो भार लेकर 2 कोस तक चल सकता है, तो वही भार लेकर आधा कोस क्यों नहीं चल सकता, यानी कि चल सकता है। फिर 5वीं गाथा में शिष्य ने प्रश्न किया कि वो स्वर्ग में कैसा फल मिलेगा। तो बहुत ही लंबा काल तक मिलेगा, इंद्रिय जनित है और अनातंक है। कैसा है, अनातंक है, आतंक पैदा करने वाला नहीं है। भोगों में बहुत ही जबरदस्त है, ऐसा बात किया 5वीं गाथा में। फिर आगे शिष्य प्रश्न करता है कि यदि मुझे सुख स्वर्ग में ही मिल जाता है, तो मैं मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों करूं। बहुत ही जबरदस्त है कि भाई 6ठी गाथा में ये बात आई कि जो स्वर्ग के सुख है वो वासना जन्य है। वासना, इच्छा, इंद्रिय के अधीन सुख है, और वो सुख दुख के समान है। जिसकी आदि में आकुलता हो, अरे छोटी मंद कषाय वाली आकुलता हो, लेकिन आकुलता है, जिसकी आदि, मध्य और अंत में आकुलता हो, वो सुख कैसा, वो वासना जन्य सुख है। वो सुख सही में सुख नहीं है, वो रोग के समान सुख कहा 6ठी गाथा में। बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिए हैं, हमने आगे के हमारे हैं वो ग्रंथ में भी पढ़ लेना। फिर जबरदस्त प्रश्न किया कि यदि यह जीव को ये रोग समान दुख है, तो वो दुखों को छोड़ता क्यों नहीं है, दुखों को छोड़ता क्यों नहीं है। तो आचार्य देव ने उसका एक ही शब्द में आंसर दिया कि मोह भाव में जुड़ जाता है।
मोह मोहनीय कर्म है ना। मोह भाव जीव का भाव कहा, ऐदिक भाव में मोह भाव आया, जीव का भाव कहा। लेकिन मोह भाव में जुड़ जाना वो बहुत खतरनाक है। मोह भाव में जुड़ने का यानी कि संसार को बढ़ाता देने का, ये वासना जन्य दुख है। वो उसको छोड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि वो मोह में जुड़ जाता है, मोह भाव में जुड़ जाता है। यानी कि मोह से कर्म नहीं, मोह तो है, लेकिन मोह में जुड़ना उससे और खतरनाक है। राग तो है, लेकिन राग, इतना राग तो होना चाहिए, इतना राग नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? राग का राग खतरनाक है। इस तरह 7वीं गाथा अपनी पूरी हुई थी और 8वीं गाथा में हमने प्रारंभ किया था। 8वीं गाथा में आचार्य देव क्या कहते हैं कि गाथा पढ़ते हैं, कल पढ़ा था, आज वापिस पढ़ लेते हैं। वपु गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि नव सर्वथ्यान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्धति। क्या कहते हैं आचार्य जी उसमें? पढ़ते हैं हरिगीत, मतलब जो श्लोकार्थ हैं, श्लोकार्थ के पहले वो जो हिंदी में ट्रांसलेट किया है वो पढ़ते हैं गाथा का। पुत्र मित्र धर तन तिया धन रिपु आदि पदार्थ बिल्कुल निज से भिन्न है मानत मुडनी जार्थ। क्या कहते हैं कि शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि वो सब, पुत्र, मित्र, शत्रु, वो सर्वथा चैतन्य स्वभाव से भिन्न लक्षण वाले हैं। इतना सब कुछ होने के बाद देखो क्या कहा कि अज्ञानता के कारण वो यह जीव उसको अपना मानता है। क्या मानता है? अपना मानता है। जो ये सब बताए वो कौन से हैं? 9 कर्म है। और द्रव्य कर्म कौन से? ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म है। और भाव कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म है। बरोबर है? तो द्रव्य कर्म के से भाव कर्म होते हैं और भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म बंधते हैं, नए द्रव्य कर्म बंधते हैं। यानी कि ये संतति कैसे चालू रहती है? भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म। इस संतति अनादि से चल रही है। तो ये तो भाव कर्म भी जीव के हैं और द्रव्य कर्म तो ठसोठस भरे हुए हैं, ज्ञानावरण आदि कार्माण वर्गणा। 9 कर्म भी है ठसोठस भरे हुए। तो ये भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, वो तो चलता ही रहेगा। तो ये जीव मुक्त कैसे होएगा भाई? तो क्या कहा कि भाई द्रव्य कर्म से भाव कर्म बंधते हैं, भाव कर्म उदय में आते हैं और भाव कर्म से नए द्रव्य कर्म बंधते हैं। वो संतति अनादि से चल रही है। तो इस संतति को तोड़ना
कोई बीच में कोई कड़ी है, बीच में कोई मध्य में और कुछ है। तो क्या है मध्य में? तो कहते हैं कि भाव कर्म और द्रव्य कर्म के बीच में अज्ञानता। भाव कर्म तेरे हैं, द्रव्य कर्म भी तेरे आत्मा के एक क्षेत्रावगाह है, लेकिन उसके बीच में अज्ञानता के कारण यह जीव संतति करते रहता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बताया, दूसरे अधिकार में ही मेरे हिसाब से, कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म के बीच में अज्ञानता। इधर भी कहा ना, अज्ञानी जीव क्या कहते हैं? अज्ञानी जीव उनको अपना मानता है। किसको अपना मानता है? नो कर्म को और द्रव्य कर्म को अज्ञानता के कारण अपना मानता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसे संसार नहीं कहा, क्योंकि विश्व में तो पूरा सब छह द्रव्य ठस भरे हुए हैं। पुद्गल भी ठस अनंत आनंद है, जीव द्रव्य भी अनंत है, तो ये सब ठस भरे हुए हैं। लेकिन उससे तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू भी एक द्रव्य है और वो भी द्रव्य है। लेकिन तू वो द्रव्य को इष्ट अनिष्ट बुद्धि, ये मेरे हैं वो मेरे नहीं है, हाँ, तो ये मुझे सुख देने वाले हैं, ये मुझे दुख देने वाले हैं, शरीर को सुख देने वाले हैं वो मेरे अच्छे हैं, और शरीर का दुख देने वाले वो मेरे से बुरे हैं। तो ये बुद्धि के कारण, अज्ञानता बुद्धि के कारण, भाई बहुत ही समझना है बात को, अज्ञानता बुद्धि के कारण इस संतति चाली रहती है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। पहले कौन सा? अरे पहले कौन से बाद में कौन से, वो बात नहीं है। अनादि से आत्मा है तो अनादि से कर्म भी अनादि से है। यहां पर हम यहां तक आए थे, फिर आगे अपने को पढ़ना है। शायद टीका भी पढ़ ली थी, टीका भी पढ़ के हो गई थी। और नवमी गाथा में प्रवेश करते हैं। टीका पढ़ के हो गया था। हाँ देखो, क्या किया है यहां पर। यहां पर आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि तेरी ये विपरीत मान्यता, अज्ञानता वाली मान्यता के कारण तू संसार की संतति में चला आ रहा है, संसार तेरा बढ़ रहा है। तो वो विपरीत मान्यता का दृष्टांत बताते हैं आचार्य देव। निमसार भी ग्रंथाधिराज में दुताराओं की टोली कही ना, ये सब जो भी है वो सब दुताराओं की टोली है। वही दृष्टांत के आधार से आचार्य देव नवमी गाथा में प्रवेश करते हैं। समाधि तंत्र का, उनका ही समाधि तंत्र भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ही है। तो उसका 56 नंबर का श्लोक है, उसका थोड़ा कोटेशन दिया है, वो पढ़ते हैं। अनात्मीया म भूतेषु ममा हमिति जागृति, इतना ही दिया है। 56 नंबर का श्लोक है। देखो, अज्ञानी अनात्मयति, यानी अज्ञानी जीव अनात्मय भूत अर्थात आत्मीय नहीं, जिसमें आत्मा नहीं, ऐसे स्त्री पुत्रादिक में ये मेरे है, और अनात्मभूत
अर्थात आत्मभूत नहीं, ऐसे शरीर आदि में यह मैं हूं, ऐसा अध्यवसाय विपरीत मान्यता करता है। क्या कहा कि जहां पे आत्मीय मतलब जहां पे आत्मीयता नहीं है, आत्मीयता नहीं कि जहां पे सही में तू वहां पर नहीं है, फिर भी उसके साथ तू आत्मीयता करता है, अनात्मीयता के साथ आत्मीयता करता है। अरे भाई, थोड़ा बहुत प्रेम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रेम यानी कि राग, बरोबर है? तो तुम अपनी चीज को छोड़कर दूसरे की चीज के साथ प्रेम करोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें प्रेम ही करना है तो अपने द्रव्य, अपने गुण और अपने गुणों का परिणाम से प्रेम करो ना। और किससे प्रेम करोगे भाई? बरोबर है? अनात्मीयता लक्षण है। नो कर्म में अनात्मीयता लक्षण है, द्रव्य कर्म में भी अनात्मीयता लक्षण है, और भाव कर्म भी भले आत्मा में पैदा होते हैं भाव कर्म, लेकिन वो भी अनात्मीयता लक्षण है। क्योंकि किसके निमित्त से पैदा होते हैं? कि भाई द्रव्य कर्म पुद्गल कर्म के निमित्त से होते हैं, तो वो भी पुद्गल के खाते में डाल दिए। तो कहने का भावार्थ क्या है यहां पर? आचार्य देव क्या कहना चाहते हो उसके आश्रय से? कि तेरा आत्मीयता लक्षण को तू सादृश कर, अनात्मीयता को तू देख मत। अनात्मीयता में अपनापन नहीं मान, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। देखो गाथा पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? यहां हित वर्ग को विषय करके, यहां पे हित वर्ग को विषय करके दृष्टांत है, यानी कि दृष्टांत दे रहे हैं। कैसा दृष्टांत है? दिग्गदेशेभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वकार्यवशा ध्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। क्या कहते हैं? देखो हिंदी पढ़ते हैं। दिशा देश से आयकर पक्षी वृक्ष वसन, प्रात होत निज कार्यवश इच्छित देश उड़न। पूरे मतलब सुबह होते ही पक्षी रात को एक वृक्ष में आश्रय के अनुसार वो आ जाते हैं और सुबह होते ही उड़ जाते हैं। सब अपनी अपनी दिशा में अपनी अपनी क्रिया में उड़ जाते हैं। हमारे घर में भी ऐसा होता है, सुबह होते ही सब लोग अपने काम में जॉब में उड़ जाते हैं और रात को इधर बोलते हैं। कभी कभी मम्मी बच्चों की मम्मी या हमको भी बोलती है कि ये तो तुमने होटल बना दिया है, सुबह चले जाते हैं और शाम को आ जाते हैं। मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से आए हैं और अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं। तो उनके साथ आत्मीयता जगाता क्यों है? तो उनके साथ वो अनात्मभूत लक्षण है, उनके साथ तो आत्मीयता मत लगा। क्या मतलब क्या है उससे? अरे वो चीज है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ तुझे जुड़ना कितना आवश्यक है। इसके साथ तुझे जुड़े रहना क्या कितना, अरे वो अनात्म है, अनात्मभूत लक्षण है, वो आत्मभूत लक्षण नहीं है वो।
क्या कहा देखो, गाथा पढ़ते हैं। एक ही ग्रंथ रखेंगे, मतलब अपना जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ से ही हम पढ़ेंगे, शायद वही अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा इष्टोपदेश में दो तरीके से है, मतलब जो भावार्थ लिखा है, अनुवाद किया है, वो अलग अलग कवियों के माध्यम से किया है। तो हम पीडीएफ के माध्यम से ग्रंथ रखेंगे, लेकिन पीडीएफ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, पक्षीगण पूर्वादि दिशाओं, पूर्वादि ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों चार दिशाओं, 10 दिशाओं, 8 दिशाओं तो पकड़ सकते हैं। पक्षीगण पूर्वादि दिशाओं से और अंग बंग आदि यानी कि देशों से आकर नगे नगे यानी कि वृक्षों पर निवास करते हैं, और प्रगे प्रगे यानी कि प्रातः काल होने पर अपने अपने कार्यवश देशे दिक्षु अलग अलग दिशाओं, देशों में और दिशाओं में चले जाते हैं। यही अपना अनिवार्थ हुआ। कहने का भावार्थ यह है कि तू पक्षी है, बहुत सारे पक्षी रात को वसवाट करते हैं और सुबह होते उड़ जाते हैं, तो वो पक्षी एक दूसरे के साथ आत्मीयता नहीं जगाते और अपने अपने कार्य के लिए उड़ जाते हैं। ट्रेन में हम बैठे हैं, बरोबर है, ट्रेन में बैठे, लोकल ट्रेन में तो बहुत सारे मुसाफिर रहते हैं, अपने साथ बैठा है, तो मानोगे कभी बाई चांस एक आधा बार कोई बात पे बात की तो की, बाकी हम उसके साथ आत्मीयता नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि भाई वो अभी आज मिले हैं तो कल मिलने वाले नहीं है, और यदि मिलने वाले हो तो भी आत्मीयता करनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अलग द्रव्य है और वो तू अलग द्रव्य है। तूने अनात्मबुद्ध लक्षण, यदि जो तू उसके साथ आत्मीयता करेगा, उसके हिसाब से वो मुझे सुखी करेगा, वो मुझे दुखी करेगा, ऐसा तू मानेगा, तो अनात्मीयता, अनात्मबुद्ध लक्षण होता है वो। और अनात्मबुद्ध लक्षण के कारण संतति चलती रहती है। तुझे इष्ट निष्ठ बुद्धि लगती है, ये हो जाए वो हो जाए, ये मेरा वो कार्य कर दे, मैं उसका कार्य कर दूं, ऐसी अनादि से तेरी ऐसी बुद्धि चलती रहती है। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? समझो बात को। इसका मतलब यह हुआ कि तुझे पर पदार्थ ठसोठस भरे हुए हैं, लेकिन तू अपनी बाउंड्री में काम कर, उनकी बाउंड्री में जाने की कोशिश मत कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? अपनी बाउंड्री क्या है कि मैं एक जीव द्रव्य हूं, मैं अनंत गुणात्मक हूं, मेरे अनंत गुणों का परिणमन होता है और वही मेरा क्षेत्र है। वो जीव कर सकता है, वो जीव कर सकता है, और हम करें तो ही हमारा कल्याण होएगा। देखो आगे पढ़ते हैं। हाँ, संवास करते हैं, अर्थात एकत्रित होकर रात्रि तक निवास करते हैं। कौन? पक्षी। कहां निवास करते हैं? वृक्ष के ऊपर। क्या करके? आकर। कहां से आकर? दिशाओं और देशों से। दिशाएं अर्थात पूर्वादि 10 दिशाएं। देश अर्थात
उसका एक भाग अंग बंग आदि उन अवधिकृत मर्यादित क्या करते हैं कि 10 दिशाओं में से आकर पक्षी रात को शांति से वृक्ष के पत्तों में, वृक्ष के झाड़ में निवास करते हैं। बरोबर है। और फिर 10 दिशाओं में से और अलग अलग देशों में से आकर देशों से आते हैं तथा जाते हैं। वे कौन है पक्षीगण, कहाँ जाते हैं? अभी वो आते हैं और सुबह में चले जाते हैं। तो वे कौन है पक्षीगण, कहाँ जाते हैं? दिशाओं में, अर्थात दिशाओं और देशों में। प्राप्त किए स्थान से उनके जाने का नियम उल्टा है। यहां तक अपनी टीका की बात हुई है, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः।